हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीन्स का लेक्चर 16 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1 से लेकर 15 तक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले आप वो लेक्चर करिए, इससे आपकी अमीन्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब ध्यान दीजिए, आप लेक्चर 16 में हम सबसे पहली हेडिंग पढ़ती हैं, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2025 में भी आया था, 26 में भी आया था, 24 में भी आया था, 20 में भी आया था, 23 में भी आया था। हर साल बेसिसिटी ऑफ अमीन से क्वेश्चन आता ही आता है, इसके बिना पेपर नहीं बनता है अमीन्स का। इधर देखिए ध्यान से, इसमें बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में पहला पॉइंट आता है, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। अमीन्स कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पर दो लोन पेयर हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा था, नाइट्रोजन पर दो बिंदी बना रहा था। ये जो बिंदी होती हैं क्या होती हैं? लोन पेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? लोन पेयर्स। सो दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एक्ट एज लुईस बेस। तो ये क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं और किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है, ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर दे कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। मतलब बेसिक नेचर की वजह से ये जो अमीन्स है, ये क्या करते हैं? कंबाइन हो लेते हैं एसिड के साथ और क्या बना लेते हैं? सॉल्ट्स बना लेते हैं। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि अगर इस जगह मैं बोलूं कि RNH2, ये क्या होता है? ये अमीन है। इसकी शादी HX के साथ करवाऊंगा। किसके साथ करवाऊंगा? HX के साथ। अब X क्या है इस जगह? X है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो X है। अब इस जगह, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हो कि फूटे कुल्लड़ बारात आई। क्या? फूटे कुल्लड़ बारात आई, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब देखो, अगर X की जगह पर मैं इस जगह Cl लिख दूं तो आप बहुत जल्दी बोलोगे कि सर ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और अगर मैं इस जगह H की जगह पर F रख दूं तो ये भी बेटा एसिड है। ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब अगर HBr रख दूं तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। और HI रख दूं तो हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये सब क्या है? एसिड्स है। लेकिन हमको बचपन से पढ़ाया गया है जो HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसलिए हम इसको पहचानते हैं। अगर मैं इसकी जगह ये भी ना रखकर अगर मैं ऐसे रख दूं कि NO2 लगा दूं तो ये क्या हो लेगा? नाइट्रस एसिड, जो हाईली अनस्टेबल होता है, मीन्स में ही पढ़ाया है, होनो होता है ये। अगर मैं इस जगह NO3 रख दूं तो ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। अगर मैं इसकी जगह HSO4 रख दूं तो क्या बोलेगा? इसका नाम क्या होगा? ये होता है, दो H है तो H2 और SO4। ये क्या बोलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बोलेगा। मतलब हाइड्रोजन किसी के साथ भी जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो अब ध्यान से आप इधर देखिए कि अब मैं इसकी रिएक्शन HX के साथ करवा रहा हूं। ये क्या है? बेस की तरह बिहेव करेगा जो अमीन है। और ये क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड। ये H इसके पास भागेगा तो क्या हो लेगा? RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव। भाई ये हस्बैंड ये वाइफ, इन दोनों में हो गई लड़ाई। अब लड़ाई हो गई तो इसके पास भाग गया। अब जब इसके पास भाग गया लेकिन इसने इसको छोड़ा नहीं, इसको भी पकड़े रखा, तो दोनों को एक साथ संभाल लाए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो इसका नाम क्या बोलेगा? ये क्या है? सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? नोट करिए पहले आप इसको, फिर मैं आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देता हूं। अच्छे अच्छे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना? नोट कर लिया होगा। इधर देखिए आप ध्यान से, एक बार मैं आपको और याद दिलवा देता हूं कि मैंने अभी अभी क्या बोला है कि ये जो RNH2 है ये बेस है और ये क्या है? प्राइमरी अमीन है। इसकी शादी HX के साथ करवा रहा हूं तो क्या बन गया? RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव। ये क्या है? एसिड है। और ये क्या है बेटे? सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं इस पर एग्जाम्पल दूं तो इस जगह पहला एग्जाम्पल लेता हूं C2H5NH2। इसका नाम क्या होता है?
सर इसका नाम इथेनामाइन होता है या फिर इथाइल अमीन होता है। तो ये कैसा है, प्राइमरी है। इसकी शादी होगी HCl के साथ। किसके साथ होगी, HCl के साथ। तो इस जगह H इसके पास चिपक जाएगा, तो C2H5 NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसका नाम क्या बोलेगा, इसका नाम बोलेगा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम बोलेगा, क्या बोलेगा, इथाइल अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है, ये सॉल्ट है। क्या है ये, सॉल्ट है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इधर देखिए, अगर इस जगह सर आपने यही क्यों लिया कि आप प्राइमरी क्यों ले रहे हो, सर सेकेंडरी अमीन्स लो ना, तो बेटा इस जगह सेकेंडरी अमीन्स ले लो। तो C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये कैसा है, सेकेंडरी। इसकी शादी HCl के साथ करवा दो, तो इस जगह H इसके साथ चिपक जाएगा, तो क्या बोलेगा, C2H5 का होल ट्वाइस NH2 और पॉजिटिव, और Cl क्या बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा। इसका नाम क्या बोलेगा, इसका नाम बोलेगा डाई इथाइल और अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेगा, डाई इथाइल अमोनियम क्लोराइड बोलेगा। अब इसके बाद मैं किसकी रिएक्शन करवाऊंगा, अब मैं करवाऊंगा C2H5 का होल थ्राइस N, ये कैसा है, टर्शरी है। तो इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाऊंगा, तो ये H इधर चले जाएगा, तो क्या बोलेगा, C2H5 का होल थ्राइस N H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका नाम क्या बोलेगा, इसका नाम बोलेगा ट्राई इथाइल और अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेगा, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड इसका नाम बोलेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा हो। क्लियर है कि नहीं है। सर आप ये बताओ कि आपने प्राइमरी अमीन के साथ कर दिया, सेकेंडरी अमीन के साथ कर दिया, टर्शरी अमीन के साथ कर दिया, लेकिन आप हर बार HCl एसिड ही क्यों ले रहे हो, कोई दूसरा एसिड भी तो ले सकते हो। तो बिल्कुल ले सकता हूं, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करो, फिर किसी दूसरे एसिड के साथ मैं नोट कर कर दिखाऊंगा आपको। नोट करो पहले आप इसको जल्दी से। तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। इधर देखिए, इस जगह मैं करता हूं इसके साथ कि C2H5NH2 ये कैसा है, प्राइमरी अमीन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूं, H2SO4 के साथ करवा देता हूं। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये एसिड है। तो ये इसके पास जाएगा, इसका एक H, भाई इसको ऐसे लिख सकता हूं कि H और HSO4 नेगेटिव, ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव हो लिया। तो H पॉजिटिव इसके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2H5NH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बोलेगा। इसका नाम क्या बोलेगा, इसका नाम बोलेगा इथाइल और अमोनियम और हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम बोलेगा, क्या बोलेगा, हाइड्रोजन सल्फेट। सर चलो हमने आपकी ये बात मान ली कि आपने इस जगह प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ, टर्शरी के साथ करवाया और HCl एसिड लिया, चलो आपने एसिड भी चेंज कर दिया H2SO4, लेकिन सर आप एरोमेटिक अमीन्स के साथ क्यों नहीं कर रहे हो इसकी रिएक्शन। तो इस जगह ये लो, एरोमेटिक अमीन्स के साथ कर लो। एरोमेटिक अमीन्स क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, ये क्या होता है, एनिलीन होता है। क्या होता है, एनिलीन। इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करूंगा तो क्या बोलेगा, इस H को इधर लगा दूंगा, तो क्या बोलेगा, बेंजीन के ऊपर इस तरीके से आएगा NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका नाम बताओ आप मेरे को कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एनिलीनियम क्लोराइड। क्या बोलेगा, एनिलीनियम क्लोराइड इसका नाम होलेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है ना, कर लिया होगा। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अमीन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH रीजनरेट पेरेंट अमीन। मतलब अगर मैं अमीन सॉल्ट मैंने क्या बताया है, अमीन सॉल्ट मैंने ये बताया है क्या है, RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये क्या है, अमीन सॉल्ट है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करूं, बेस के साथ करूं, बेबी वाला बेस नहीं है, याद रखना है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, R
NH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये क्या है, सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करवा रहा हूं, ये क्या है, बेस, नॉट बेबी वाला बेस। अब OH इधर आ गया, जिसके पीछे OH आ जाए वो क्या होता है, बेस होता है। तो वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, इधर से हाइड्रोजन हटेगा और OH के साथ चिपकेगा तो HOH बन जाता है, तो H2O तो निकल गया। और X नेगेटिव क्या रह लेता है, अकेला रह लेता है। और इस जगह क्या हो लेगा, इस जगह हो लेगा RNH2 बच लेगा। भाई जब H पॉजिटिव निकल गया और वो OH नेगेटिव के साथ जुड़ गया, तभी तो पानी बनाया है। नहीं आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। तो हमारा ये क्या बन गया, अमीन बन गया। कमीन का भाई अमीन बन गया। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? इधर देखिए, अगर मैं इसकी रिएक्शन, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, कि इस जगह एग्जांपल मैं लेता हूं C2H5 NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये सॉल्ट है, क्या है, इथाइल अमोनियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करवाऊं तो क्या होगा, ये Cl तो इस Na के साथ चिपकेगा, तो देश का शुद्ध नमक टाटा नमक बना देगा। और इस जगह H निकलकर OH के साथ चिपकेगा, तो इस जगह क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और क्या बचेगा इस जगह से, जब H निकल गया तो NH2 बचा, तो इस जगह क्या हो लेगा, C2H5 NH2 हो लेगा। ये कैसा है, ये है हमारा प्राइमरी अमीन है, जिसका नाम क्या होता है, इथेनामाइन होता है या फिर इथाइल अमीन होता है। वीडियो को पॉज करो और बेटे नोट करो जल्दी से इसको, ठीक है, कर लिया होगा उम्मीद करता हूं आपने नोट। इधर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय केबी एंड पीकेबी। भाई केबी क्या होता है, केबी होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है क्या, केबी। और पीकेबी क्या होता है, इधर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको पीएच बोलूं तो पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ये भी क्या है, पीकेबी है, क्या है, पीकेबी। अब इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्या होता था, ये होता था माइनस का लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होता था, जो हाइड्रो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता था। ऐसे ही ये क्या हो लेगा, ये हमारा हो लेगा माइनस का लॉग और केबी हो लेगा। क्या हो लेगा, माइनस का लॉग और केबी हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको कॉपी के टॉप पर लिख लो। कहां पर लिख लो, कॉपी के टॉप पर लिख लो इसको, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने वो टॉप पर लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा, स्टार नहीं लिखना, इतना जल्दी जल्दी मत लिखो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बाद में ही नोट करना, अभी तुरंत तुरंत नोट करना, ठीक है ना। इधर देखिए आप ध्यान से, तो इस जगह अगर मैं बोलूं, इस जगह ध्यान से देखो कि अगर मैं इसकी रिएक्शन RNH2 की रिएक्शन, ये क्या है, अमीन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, पानी के साथ करवाऊं, तो पानी को क्या लिख सकता हूं, HOH लिख सकता हूं। तो H मेरा इसके पास चले जाएगा, तो क्या हो लेगा, RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये क्या हो लेगा, ये हमारा अमोनियम कैटायन बन चुका है। क्या बन चुका है, अमोनियम कैटायन बन गया है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं इस जगह केबी लिखूं तो ध्यान से देखना इस जगह कि केबी कैसे लिखते हैं। केबी हम लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोला है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब इस वाले रिएक्टेंट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन का सिंबल ये ब्रैकेट होता है, तो RNH3 पॉजिटिव और इस जगह OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन ले लिया और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ऐसे ही इस जगह क्या आएगा, RNH3 आ लेगा। क्या आ लेगा, RNH3 आ लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके। अब इस जगह जो पानी है इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट, तो इसका नहीं लेते हैं। अब अगर इस जगह में आपको PKB बोलूं तो पी के बी क्या होता है, माइनस का लॉग के बी होता है। क्या होता है, माइनस का लॉग के बी। तो देखो इस जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बिल्कुल, कि अगर मैं आपको इस जगह लिखूं कि लॉग बी लॉग ए, तो बी लॉग ए को क्या लिख सकता हूं, लॉग ए की पावर बी लिख सकता हूं।
क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह -1 है तो इसको ऐसे लिख दूंगा कि पी के बी को इस जगह मैं लिख सकता हूं log के बी की पावर -1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस जगह -1 है तो इसको ऊपर पहुंचा दिया। अब आपको पता है कि अगर मैं 2 की पावर -3 को क्या लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं 1/2 की पावर 3, तो इसको नीचे ले आ रहा हूं तो कैसे लिख दूंगा कि पी के बी इक्वल टू लॉग 1/KB लिख दूंगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह आप ध्यान से देखो, इस इजिकल टू को हटा रहा हूं और प्रपोर्शनल का साइन लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इजिकल टू को हटा रहा हूं और प्रपोर्शनल का साइन लगा रहा हूं, तो इस तरीके से बोलेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से, ठीक है ना? कर लिया होगा आपने नोट, उम्मीद करता हूं। इधर देखिए आप ध्यान से कि मैं, इधर देखिए कि पीकेबी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? केबी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर ये बढ़ा तो ये कम और ये कम तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर मैं इस जगह ऐसे लिखूं कि लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी, या फिर और लगाकर लिखता हूं कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, तो क्या होगा? हायर विल बी द बेसिसिटी ऑफ अमीन। तो बेसिसिटी ऑफ अमीन क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई या फिर इसकी वैल्यू कम हुई, ये यही मैंने बोला है, लार्जर वैल्यू ऑफ केबी या फिर लार्जर वैल्यू ऑफ केबी या फिर स्मॉलर वैल्यू ऑफ पीकेबी, तो हायर विल बी द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से। इस जगह एक नोट बनाकर लिखना, बहुत काम आएगा ये नोट, बिल्कुल ध्यान से। पहले इधर देखो, इस जगह मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सबसे पहले क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है कि जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सी होती हैं? जो प्लस आई इफेक्ट शो करती हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनो। और प्लस आई इफेक्ट क्या करती हैं? प्लस आई इफेक्ट नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाती हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करती हैं? इंक्रीजेस करती हैं, बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं। और ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन एटम को, मतलब नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बेसिसिटी ऑफ अमीन्स क्या हो रही है? बढ़ रही है। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इंक्रीजेस। इंक्रीजेस याद रखना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ये? वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए लिख देता हूं कि बेसिसिटी ऑफ अमीन्स क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट increases the electron density on nitrogen atom and increases the basicity of amines। याद रखो इतना। अगर मैं इस जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो कौन से होती हैं? वो हमारे क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या करती हैं? माइनस आई इफेक्ट। ये क्या करता है कि नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? डिक्रीजेस करता है। क्या करता है? डिक्रीजेस। और बेसिसिटी ऑफ अमीन्स क्या होती है हमारी? डिक्रीज होती है।
तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीजेस। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम एंड इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम एंड डिक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ये दोनों चीज, एक ये और एक ये, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इस जगह मैंने यही लिखा है स्टार में, और पूरे चैप्टर में अब यही चलता रहेगा, ज्यादातर यही आता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम एंड इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, वेयर एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो कि माइनस आई इफेक्ट होता है, उधर लगा रखा है वैसे मैंने माइनस, तो इस जगह माइनस आई इफेक्ट decreases the electron density on nitrogen atom and decreases the basicity of amines। इधर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 में पक्का आएगा ये, गारंटी के साथ 2026 में फंसेगा, गारंटी के साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। मतलब जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, एलिफेटिक अमीन्स कौन से होती हैं, जो हमारे चेन वाले होते हैं। क्या होते हैं, चेन वाले। ये क्या है, एलिफेटिक अमीन्स हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, किससे, अमोनिया से। निमोनिया का भाई अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, किस पर, नाइट्रोजन एटम पर, वही लिख रखा है, which increases the electron density on nitrogen atom, whereas, ये जगह वेयर एज लिखना, वेयर एज है, ये क्या है, वेयर एज एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेस देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमीन्स। जो एरोमेटिक अमीन्स होती हैं वो वीकर बेस होती हैं अमोनिया से और एरोमेट और किससे, एलिफेटिक अमीन से। ये क्या है, ये हमारा एरोमेटिक अमीन्स है, जो कि एनिलीन भी है। क्या है, एरोमेटिक अमीन्स है, जो कि हमारा ये क्या है, एनिलीन भी है। क्या है, एनिलीन, ठीक है ना। तो इस जगह मैंने वही लिखा है, एलिफेटिक अमीन्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और ऑफ अराइल ग्रुप विच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम एंड डिक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स क्या हो रही है, कम हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और नोट कर लेना, ठीक है। नोट करो, वीडियो को पॉज कर। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। इधर देखिए, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स किसमें है, गैसियस स्टेट में है। तो इस जगह देखो, आर एन एच और एच इधर लिख दिया, इधर लोन पेयर है भाई, 2 एच है, इसका मतलब ये कैसा है, प्राइमरी है। इसका जो होता है, इसका क्या होता है, हमारा सबसे कम होती है इसकी बेसिसिटी, क्या होती है, सबसे कम। इससे ज्यादा किसकी होती है, सेकेंडरी की होती है। किसकी होती है, सेकेंडरी की होती है। ये क्या है, सेकेंडरी। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, हमारी टर्शरी की बेसिसिटी ऑफ अमीन्स होती है, जो कि टर्शरी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एन होता है। गैसियस स्टेट में बता रहा हूं, तो टर्शरी की हमारी क्या है, सबसे ज्यादा है, प्राइमरी, सेकेंडरी की उससे कम, और प्राइमरी की सबसे कम। ये किसमें है, बेसिसिटी का ऑर्डर, गैसियस स्टेट में है। किसमें है, गैसियस स्टेट में। इसका रीजन क्या होगा कि इस जगह तो एल्काइल ग्रुप 3 है, आर आर आर, और इस जगह एल्काइल ग्रुप 1 है, इसलिए उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है और इसकी बेसिसिटी सबसे कम है। वही मैंने लिख रखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ग्रेटर विल बी द प्लस आई इफेक्ट, ग्रेटर विल बी द प्लस आई इफेक्ट एंड ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिसिटी कम होगी। इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए बेसिसिटी क्या है, कम है। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ मिथाइल अमीन इन एक्वस स्टेट। अब मिथाइल अमीन का बता रहा हूं एक्वस में, गैसियस में नहीं बता रहा हूं, किसमें बता रहा हूं, एक्वस में बता रहा हूं। तो इन एक्वस स्टेट बेसिसिटी ऑफ अमीन्स डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन। किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर। जो कि कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस जगह पहला आता है प्लस आई इफेक्ट,
और प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो होता है 321। क्या होता है? 321। इसको याद रख लेना, ये इसका ऑर्डर होता है कि टर्शरी का सबसे ज्यादा, प्राइमरी का बेसिसिटी सबसे कम। बोलिए क्लियर है कि नहीं? और सेकेंडरी की मिडिल में होती है। ऐसे ही आता है सॉल्वेशन इफेक्ट, या फिर इसको बोल सकता हूं एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका क्या होता है? इसका होता है प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी का, और सबसे कम किसका होता है? टर्शरी का। इसका कितना होता है? 123 ऑर्डर होता है। एक्वस में बता रहा हूं मिथाइल का। और किस पर? सॉल्वेशन इफेक्ट पर। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद हमारा, पहले इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो। उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज कर नोट कर लिया होगा। इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये क्या होता है? ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, greater will be the steric hindrance and lesser will be the attack of proton and lesser will be the basicity। क्या होती है? बेसिसिटी क्या होती है हमारी? कम होती है। इसका भी ऑर्डर कितना होता है? 123 ही इसका ऑर्डर होता है। कितना होता है? 123 ही इसका ऑर्डर होता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसके बाद ओवरऑल ऑर्डर आएगा, इथाइल का भी आएगा, मिथाइल का भी आएगा एक्वस स्टेट में। इसके बाद थोड़ी बहुत चीजें और बची हैं, चैप्टर लगभग लगभग अपना एंडिंग पर है। ये कौन सा लेक्चर है? 16। हो सकता है 17 और 18 में फाइनल इसका कंप्लीशन हो जाएगा। इस लेक्चर में सिर्फ हमारा क्या है? इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।